चुनाव खत्म हुए, ममता जीत गई और अब उनकी कुंभकर्णी नींद समाप्त हुई। जनता की चिंता अब उन्हें सताने लगी है। वो जाग उठी, इसलिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख डाली। दीदी ने चिट्ठी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली अहम मेडिकल उपकरण और दवाइयों पर सभी तरह के टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट देने के लिए कहा। ममता ने मोदी से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण, दवाओं तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की अपील की। पिछले 5 दिनों में ये दूसरा मौका है जब ममता ने मोदी को खत लिखा। ममता दीदी ये दिखाने की कोशिश में जुटी है कि वो बंगाल की जनता के लिए चिंतित है, एकदम दिल से। इसलिए कोरोना के नाम पर भी अपनी ममता दिखा रही है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है। ममता ने चिट्ठी में लिखा, बड़ी संख्या में संगठन, लोग और परोपकारी एजेंसियां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, कंटेनर और कोरोना संबंधित दवाएं डोनेट करने के लिए आगे आ रही हैं। ऐसे में कई लोगों ने राज्य सरकार से इन पर सीमा शुल्क, SGST, CGST, IGST से छूट देने पर विचार करने के लिए संपर्क किया है। ममता ने आगे लिखा, इनकी कीमतें केंद्र सरकार के क्षेत्र के अधिकार में आती है, तो मैं अपील करती हूँ कि इन मामलों को GST या कस्टम ड्यूटी और अन्य ऐसे ही टैक्सों से छूट दी जाए, ताकि कोविड मैनेजमेंट में जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सके। 5 मई को पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार कबाड़ संभालते ही ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को कोविड मैनेजमेंट को लेकर चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की थी। इसके अलावा उन्होंने PM से अनुरोध किया था कि राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स, आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था भी की जाए। इस लेटर पर प्रधानमंत्री ने तो नहीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने एक के बाद एक 15 ट्वीट किए। इसमें बताया कि सरकार ने पहले से ही मेडिकल उपकरणों पर टैक्स को खत्म किया है या कम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 मई को एक लिस्ट जारी की थी। उसमें बताया गया था कि कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर IGST माफ कर दिया गया है। इस पर कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पहले से माफ किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी चाहे तो देख सकती है कि उनकी लिस्ट में शामिल सभी सामान केंद्र सरकार की लिस्ट में शामिल हैं। भारत में फ्री बंटने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आई राहत सामग्री पर पहले से ही किसी तरह का टैक्स नहीं लिया गया। जाहिर है कि ममता को अब उनका जवाब मिल गया होगा, ऐसा जवाब कि लाजवाब हो जाए, क्योंकि कोरोना के नाम पर राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। लोगों की सांसों पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन दिनों खूब फल फूल रहे हैं। ऐसे में जवाब उनके लिए भी है जो GST को लेकर फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश में लगे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।